90 के दशक की फिल्मों और टीवी सीरियल्स में एक अदाकार नजर आया करता था। हास्य अभिनेता के किरदार ऐसे निभाता कि दिल जीत लिया करता। इनका नाम था बबलू मुखर्जी। आपने भी बबलू मुखर्जी को 90 के दशक की किसी न किसी फिल्म या किसी न किसी धारावाहिक में जरूर देखा होगा। मगर क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि वो अचानक टीवी सीरियल्स और फिल्मों से गायब कैसे हो गए? और आखिर क्या हुआ इनके साथ कि बबलू मुखर्जी अचानक गुमनाम हो गए? दरअसल दोस्तों, बेमिसाल अभिनेता बबलू मुखर्जी खुद गायब नहीं हुए, बल्कि एक बहुत ही भयानक बीमारी ने इनका करियर बर्बाद कर डाला। आज हम आपको बबलू मुखर्जी के किस्मत से फिल्मों में पहुंचने से लेकर इनका करियर तबाह होने तक की पूरी कहानी सुनाते हैं। अब उनका हाल जानकर आप हैरान हो जाएंगे। पुरानी हिंदी फिल्मों का एक महान कॉमेडियन याद है आपको, जो अक्सर फिल्मों में शराबी की एक्टिंग किया करते थे? इनका नाम था कैस्टो मुखर्जी। इसी महान हास्य कलाकार के दो बेटे हुए, जिनमें से बड़े बेटे का नाम बबलू मुखर्जी है। वैसे तो बबलू का जन्म कलकत्ता में हुआ था, लेकिन जब बबलू महज 6 महीने के थे, तभी इनके पिता कैस्टो मुखर्जी पूरे परिवार को लेकर बंबई चले आए थे और इस तरह बबलू का बचपन और जवानी बंबई में ही बीती। लेकिन क्या आपको एक बात पता है कि पिता भले ही अभिनेता थे, लेकिन बबलू कभी भी एक्टर नहीं बनना चाहते थे। ना ही उनके पिता ने कभी अपने बेटे को एक्टर बनाने के विषय में सोचा था। कैस्टो मुखर्जी अपने बच्चों को फिल्मों से इतना दूर रखते थे कि उनके बच्चों को ये भी नहीं पता था कि उनके पिता बॉलीवुड में कितने बड़े स्टार हैं। जी हाँ, दरअसल कैस्टो मुखर्जी तो बड़े बेटे बबलू को पायलट और अपने छोटे बेटे को डॉक्टर बनाने की तैयारी कर रहे थे। मगर देखिए, किस्मत को तो इन्हें एक्टिंग की ओर ही ले जाना था, तो किस तरह से किस्मत पलट गई। जब बबलू महज 16 साल के थे, तभी पिता कैस्टो मुखर्जी की मौत हो गई और घर के बड़े बेटे होने की वजह से सारी की सारी जिम्मेदारी अब बबलू के कंधों पर आ गई थी। इस बड़े हादसे के बाद अचानक बबलू के सामने एक संकट आ गया कि अब क्या किया जाए। इसी समय डायरेक्टर अनिल गांगुली मिथुन और अनीता राज के साथ एक फिल्म बना रहे थे। उन्होंने इस फिल्म में अनीता राज के छोटे भाई के किरदार के लिए बबलू को एक छोटा सा रोल दे दिया। ये फिल्म 1983 में रिलीज हुई और इस फिल्म का नाम था कौन कैसे। बस यही वो फिल्म थी जिससे बबलू ने फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था। कैस्टो का बेटा फिल्मों में आ गया तो सभी पूछने लगे। उसी समय जलाल आगा ने इन्हें अपना असिस्टेंट बना लिया। इसी समय केतन मेहता होली फिल्म बना रहे थे। उन्होंने भी बबलू को अपनी फिल्म में एक छोटा सा किरदार ऑफर कर दिया। इस फिल्म के बाद तो बबलू की इंडस्ट्री के बड़े बड़े अभिनेताओं से जान पहचान होने लगी, लेकिन बबलू को असली स्टार बनाया था धारावाहिकों ने। 1985 के आसपास की बात होगी। बबलू को दूरदर्शन से एक बेहतरीन ऑफर आ गया। ये सीरियल था छोटी बड़ी बातें। ये वो सीरियल था जिसने बबलू को पहली बार पहचान दिला दी। इसके बाद तो दूरदर्शन के सीरियल्स की जैसे बहार सी आ गई। एक बार में 4 सीरियल्स की शूटिंग करनी पड़ती। कुछ मशहूर सीरियल्स जैसे विक्रम और बेताल, जबान संभाल के और व्योमकेश बख्शी में बबलू के काम की खूब तारीफ हुई। कहते हैं किस्मत साथ देती है तो बस देती ही चली जाती है। ऐसा ही कुछ इस बेमिसाल अभिनेता के साथ भी हुआ। टीवी पर तो छाए हुए थे ही साथ फिल्मों में छाने का भी मौका मिलने लगा। 1989 के आसपास की बात होगी, जब डायरेक्टर इंद्र कुमार आमिर खान के साथ एक फिल्म बनाने जा रहे थे। इस फिल्म में उन्हें आमिर खान के दोस्त का एक बेहतरीन किरदार चाहिए था। उन्हें एक ऐसा अभिनेता चाहिए था जो अच्छी कॉमेडी कर सके। अचानक उनकी नजर एक बार बबलू पर पड़ गई और उन्होंने बबलू को मिलने के लिए बुला लिया। जब बबलू का कैमरा टेस्ट हुआ तो एकदम परफेक्ट। बस ये रोल बबलू को मिल गया। 1990 में ये फिल्म आई और इसका नाम था दिल। इस फिल्म में बबलू मुखर्जी आमिर खान के दोस्त राजा के किरदार में खूब पसंद किए गए थे। इसके बाद तो बबलू ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। खूब काम मिलने लगा, जैसे कि 1991 में खिलाफ, नरसिम्हा और लव। 1992 में इसी का नाम जिंदगी, दिल आशना है और आई लव यू।
1993 में घर आया मेरा परदेसी, 1994 में तेजस्विनी और 1995 में हलचल से लेकर न जाने कितनी ही फिल्मों में नजर आए। बड़ी बड़ी फिल्मों में हीरो के दोस्त का किरदार निभाते और ऐसी शानदार कॉमेडी करते कि दर्शक देखकर लोटपोट हो जाया करते। अपने अभिनय के दम पर बबलू मुखर्जी ने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। साथ ही साथ उस दौर में गिने चुने कॉमेडियंस की लिस्ट में बबलू मुखर्जी का नाम भी शामिल होने लगा था। यहाँ तक कि मुंह मांगी कीमत देकर फिल्म मेकर्स इन्हें अपनी फिल्मों में किरदार देने लगे। 2-4 नहीं बल्कि कुछ ही सालों में 100 से भी ज्यादा फिल्मों में इन्होंने हास्य कलाकार के किरदार कर डाले। मगर अचानक वो हिंदी सिनेमा से गायब हो गए। उनके चाहने वाले ये सोचने लगे कि बबलू मुखर्जी अब फिल्में क्यों नहीं करते। आखिर क्या हुआ उनके साथ? क्या आपको पता है? बबलू मुखर्जी के अच्छे खासे फिल्मी करियर को एक बीमारी ने बर्बाद कर दिया, जिस वजह से इन्हें एक्टिंग छोड़नी पड़ गई। आइए हम बताते हैं कि आखिर बबलू मुखर्जी के साथ हुआ क्या था। दरअसल हुआ ये था कि 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके बबलू मुखर्जी का फिल्मी करियर काफी अच्छा चल रहा था। उनके पास फिल्मों के खूब ऑफर्स भी आ रहे थे, लेकिन अचानक बदकिस्मती ने दस्तक दे दी। बबलू को एक बीमारी हो गई। शुरुआत में इन्हें बैक पेन होता था। पहले तो इसे ये सामान्य समझते रहे और कभी थकान तो कभी कमजोरी से जोड़कर इसे देखा करते थे। इन्होंने सोचा कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इन्हें पता ही नहीं था कि एक गंभीर बीमारी इन्हें जकड़ती चली जा रही है। समय बीतने के साथ इस बीमारी ने इतना भयानक रूप ले लिया कि अब तो वो 5 कदम भी चलते तो दर्द से कराह उठते। उनका चलना फिरना मुश्किल हो गया था। हालत जब बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी तो डॉक्टरों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। वो बस पेन किलर दवाइयां दे दिया करते। जब तक दवाइयों का असर रहता दर्द नहीं होता, लेकिन जैसे ही दवाई का असर खत्म होता फिर से वही हाल शुरू हो जाता। करियर के पीक पर ऐसी भयानक बीमारी ने जीना मुश्किल कर दिया था। एक से बढ़कर एक फिल्मों के ऑफर्स आ रहे थे, लेकिन बबलू की हालत ऐसी थी ही नहीं कि वो शूटिंग कर सकते। वो एक के बाद एक ऑफर को ठुकराते चले गए और एक समय के बाद ऐसा समय भी आ गया जब उनके पास ऑफर्स आने ही बंद हो गए और एक बेमिसाल हास्य कलाकार अचानक हिंदी सिनेमा से गायब हो गया। सालों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर उनका कजिन सम्राट मुखर्जी मसीहा बनकर आया। वो अपने भाई की ऐसी हालत देखकर हैरान हो गया। वो फौरन उनको कोकिलाबेन अस्पताल ले गया। वहां एक से बढ़कर एक डॉक्टर को दिखाया ताकि बीमारी की जड़ पता लग सके। वहां डॉक्टरों ने जिस तरह के जो भी टेस्ट बोले वो सारे टेस्ट करवाए। जहां जहां भी ले जाना था वो बबलू को ले गया और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और तब जाकर कहीं असली बीमारी पकड़ में आई। रिपोर्ट में सामने आया कि बबलू मुखर्जी की कमर से लेकर पैरों तक खून ले जाने वाली आर्टरी ब्लॉक हो गई थी और इस वजह से उनके पैरों तक ऑक्सीजन और खून की सप्लाई बंद हो गई थी और इसी बीमारी ने उनकी ऐसी हालत कर दी थी। जब बीमारी का पता लग गया तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोला। ऑपरेशन किया गया और स्टंट डालकर ब्लड की सप्लाई दोबारा शुरू की गई। तब जाकर कहीं बबलू मुखर्जी की हालत में सुधार आया, लेकिन इस सब में 9 साल बीत चुके थे, जो किसी भी कलाकार के करियर को बर्बाद करने के लिए काफी होता है। सालों तक इंडस्ट्री से गायब रहने के बाद इंडस्ट्री की तो जैसे तस्वीर ही बदल गई। नए लोग आ गए, पुराने लोगों से जान पहचान खत्म सी हो गई और इस तरह बबलू मुखर्जी जैसे महान अभिनेता का करियर एक बीमारी ने ठप कर दिया। वैसे दोस्तों, भले ही बबलू छोटे और बड़े पर्दे पर लोगों को हंसाया करते थे, लेकिन इनकी निजी जिंदगी का हाल जानकर आप चौंक जाएंगे। 16 साल की उम्र में इन्होंने पिता कैस्टो मुखर्जी की मौत देखी और इसके बाद मां का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और इसके कुछ ही साल बाद 16 साल के छोटे भाई की एक हादसे में मौत देखनी पड़ी और इसी के बाद उनकी मां की मानसिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। एक पैर शूटिंग सेट पर हुआ करता तो दूसरा पैर मां की देखरेख में लगा रहता। कभी कभार तो बबलू को सेट पर ही फोन आ जाया करते कि मां घर में नहीं है, कहीं बाहर चली गई है
और ऐसे में बबलू को अपनी शूटिंग जल्दी खत्म करके मां की तलाश के लिए आना पड़ता। 1992 में बबलू ने शादी की, जिससे 3 बच्चे हुए, 1 लड़की और फिर 2 जुड़वा बेटे। पर यहाँ भी कामयाबी नहीं मिली। पत्नी से तलाक हो गया और तीनों बच्चे सेटल हो गए। कुछ समय पहले कुछ कमाई के लिए एक्टिंग एकेडमी भी शुरू की, लेकिन किस्मत ने वहां भी साथ नहीं दिया और एक्टिंग एकेडमी को बंद करना पड़ा। इन दिनों बबलू मुखर्जी मीरा रोड पर अकेले ही अपनी जिंदगी जी रहे हैं। वो इन दिनों भी अपने काम की तलाश में रहते हैं, लेकिन अब वक्त बदल गया है। दोस्तों, क्या आपको बबलू मुखर्जी याद हैं? उनकी कोई फिल्म या कोई किरदार आपने कभी देखा हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप ऐसी ही अनसुनी कहानियां जानते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल वारिधि मंथन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।